Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students. So, students, in our previous classes, we had done chapter number 12, Air Around Us. Okay, we had completed the explanation and question answers also I had sent to you. So, I hope all of you completed that question answers of chapter number 12. Okay, now, students, today I'm going to teach you chapter number 13, types of houses. Okay, students, let's begin. Take a look at the picture of the two houses given below. Can you list four differences between the two houses? Okay, means students, this chapter is about types of houses. So students, we all live in houses. I hope you all know about houses. Yes, houses means जहाँ पे भी हम रहते हैं. In Hindi we can say घर जो हम कहते हैं ना, घर हमारा जो घर होता है ना, घर मकान आप कह सकते हो, जैसे भी होते हैं ना, गांव में झोपड़ियों टाइप के होते हैं, शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ हाउसेस. सम आर कच्चा हाउसेस, सम आर पक्का हाउसेस. यानी कि कुछ कच्चे हाउसेस होते हैं जैसे कि रूरल एरियाज जो होते हैं, यानी कि गांव के इलाके होते हैं, वहां पे कच्चा हाउसेस ज्यादा बनाए जाते हैं. ओके, बट एज कंपेयर टू नाउ डेज, यानी कि आजकल क्या हो रहा है कि गांव में भी पक्का हाउसेस बनने लग गए हैं. ओके, सो इन अर्बन एरियाज, यानी कि जो शहरी इलाके होते हैं, वहां पे ऑलरेडी क्या है, पक्का हाउसेस होते हैं. मींस जो कि सीमेंट और आयरन से बनाए जाते हैं. ओके, ब्रिक्स, सीमेंट, these all materials are needed to make Pakka house. So in this chapter, students, we will study about types of houses, different type of houses, अलग अलग टाइप के घर, जो कि जैसे उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो अपने अपने घर बनाते हैं. ओके, so this let's begin. We will discuss in our live class. Okay, ये हम अपने live class में discuss करेंगे. So all of you, you prepare four points in your rough copy. Okay, आप या फिर यहाँ book में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो four points. Okay, we will discuss in our live class. So we live in our houses with our family members. यानी कि हम अपने घर में रहते हैं with our family members. यानी कि हमारे जो भी family members है, हम उनके साथ में अपने घर में रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा, है ना. मम्मी पापा तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, यानी कि अगर आप फैमिली आपकी जॉइंट है तो आपके दादा दादी भी होंगे, चाचा मतलब बुआ, है ना, ऐसे बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स है वो सब जब रहते हैं तो दैट इज जॉइंट फैमिली. और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं. ओके, सो देर आर काइंड्स ऑफ फैमिलीज ऑल्सो. So we live in our houses with our family members. We feel protected and safe from animals, weather conditions, strangers and thieves. Okay, so students, जब भी हम अपने घर में रहते हैं तो हम कैसे फील करते हैं, हम सेफ फील करते हैं, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने आप को, है ना. जब भी हम घर में होते हैं तो हमें लगता है हम सेफ है ना, लॉक लगा देते हैं बाहर से और सारे बड़े हमारे साथ में होते हैं, तो हम क्या फील करते हैं, प्रोटेक्टेड और सेफ फील करते हैं, है ना. हमें डर नहीं लगता तब. फ्रॉम एनिमल्स, अब किससे हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने आप को, किससे सेफ फील करते हैं, एनिमल्स, यानी कि जो भी जानवर होते हैं वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते, है ना. वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन मींस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि कभी बहुत तेज धूप होती है ना. समर्स में आप देखते हो बहुत तेज धूप होती है, तो जब हम घर में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, फैन कूलर एसी लगा के हम अपने घर में आराम से बैठते हैं, है ना. फॉर जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है ना, तो हम अपने घर में सेफ है ना. सो ये जो हमारा हाउस है ये हमें वेदर कंडीशन से भी सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है ना. वेदर कंडीशन यानी कि बारिश आए, धूप आए, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो भी हम अपने घर में सेफ रहते हैं. ठीक है. स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स इज अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो. ओके, मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स यानी कि जो अनजान लोग होते हैं, आप जिन्हें जानते नहीं हो, तो आपके घर में एकदम से अंदर नहीं आ सकते. उन्हें क्या करना पड़ेगा, बेल रैंग करनी पड़ेगी, तब आप गेट खोलोगे तब वो अंदर आ पाएंगे, है ना. तो हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और हम ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलते हैं किसी स्ट्रेंजर के लिए. स्ट्रेंजर आपको समझ में आ गया, अनजाना कोई भी जिसे हम नहीं जानते हो उन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहेंगे, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो. ओके, एंड थीव्स, थीव्स मीन्स अ पर्सन हु स्टील्स, यानी कि जो भी चोर होते हैं ना वो थीव्स होते हैं. ओके, सो वी फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ फ्रॉम एनिमल्स, वेदर कंडीशन, स्ट्रेंजर्स एंड थीव्स, है ना. हम अपने घर में जब होते हैं तो हम इन सब से अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड
फील करते हैं, किन किन से, एनिमल से, वेदर कंडीशंस जो भी होती है, या स्ट्रेंजर्स एंड थीव्स. हाउएवर all houses are not same in terms of size, shape, material used, etc. लेकिन however all houses are not same in terms of size, shape, materials used, etc. यानी कि सारे, सबके पास घर है, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन सबके घर के हाउस, मतलब जब जो सबके घर हैं, यानी कि जो हाउसेस हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं. दे आर नॉट सेम इन साइज, शेप, है ना, यानी कि उनके घर का साइज जो होगा वो अलग होगा, किसी का घर बड़ा होगा, किसी का घर छोटा होगा, किसी का शेप अलग होगा ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, अलग अलग शेप के भी हाउसेस बन सकते हैं. और मटेरियल यूज, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो असम होता है, वहां पे असम है, मेघालय, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वुडन के बैम्बूस पे अपना घर बनाते हैं, है ना. तो अलग अलग टाइप के हैं, कोई बैम्बू यूज करता है, कोई वुड यूज करता है, कोई ब्रिक्स यूज करते हैं, कोई मिट्टी, जैसे हमारे डेजर्ट्स हैं राजस्थान में, तो यहाँ पे मिट्टी से घर बनाए जाते हैं ना, और कहीं कहीं पत्थरों से भी, हम यहाँ पे शहर में हम पत्थरों से घर बनाते हैं, है ना. तो अलग अलग हाउसेस जो है वो डिपेंड करता है, उनकी साइज अलग होगी, डिफरेंट होगी, उनका शेप अलग होगा, और जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी डिफरेंट होगा, है ना. Building a house depends on many factors like type of families, region and weather condition, availability of material. ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आप अलग अलग टाइप के हाउसेस देख रहे हो ना, बिग हाउसेस विथ मेनी रूम फॉर जॉइंट फैमिलीज, यस, देन कच्चा हाउस. तो ये सारे जो भी हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, जब भी हम हाउस बनाएंगे, है ना, बिल्डिंग अ हाउस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. ये जो हमको घर बनाना है, अगर हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो ये सारे टाइप्स जो भी ये फैक्टर्स हैं, यानी कि इन चीजों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले कि टाइप ऑफ फैमिली, अगर आपकी फैमिली अगर बहुत बिग है, तो आपको ऐसे बिग हाउस की जरूरत पड़ेगी, है ना, बिग हाउसेस विद मेनी रूम्स फॉर जॉइंट फैमिली. अगर जॉइंट फैमिली है तो इतने बड़े आपको बिग हाउस की जरूरत पड़ेगी. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो आपको छोटा घर भी इजी रहेगा, रह सकते हो आप उसमें, है ना. तो ये जो हाउस हम बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे फैमिलीज पे, यानी कि कौन सी है, न्यूक्लियर है या जॉइंट है. देन रीजन, रीजन क्या होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि हम किस रीजन में रहते हैं, हम यहाँ डेजर्ट में रहते हैं, या हम माउंटेन्स पे रहते हैं, या हम कहाँ रहते हैं ना, तो ये रीजन पे भी डिपेंड करता है. एंड वेदर कंडीशंस, और वहाँ का जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहाँ कैसा वेदर रहता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में डेजर्ट है, तो ज्यादातर यहाँ पे गर्मी होती है, और जब सर्दियां होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना. इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ये जो पत्थर होते हैं, इनसे घर बनाए जाते हैं, ताकि गर्मियों में ये ज्यादा गर्म ना हो जाए, और सर्दियों में भी ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो ये जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, जिस टाइप का भी, जिस डिजाइन का हम घर बनाते हैं, किस पे डिपेंड करता है, वहां के रीजन एंड वेदर कंडीशन. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो भी वहां पे मटेरियल अवेलेबल होगा, है ना. जैसे कि आप देखते हो शिमला में, और जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे वुडन हाउसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट होते हैं, तो वहां पे वुड इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उससे वो लोग वहां पे उस वुडन से हाउस बना लेते हैं ना. सो स्पेस कंस्ट्रेंट एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स. स्पेस कंस्ट्रेंट क्या होता है, अ थिंग दैट लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि अब अगर हमारे पास में जो प्लॉट्स होते हैं, आप देखते हो कोई छोटे प्लॉट होते हैं, कोई बड़े प्लॉट होते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत छोटे से प्लॉट में आप बहुत गार्डन भी लगा लो, गैरेज भी रख दो, और ऐसे नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट और अदर रेलेवेंट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास में बड़ा प्लॉट है, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर छोटी जगह है आपके पास में, स्पेस में लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है ना, तो आपको उतनी ही जगह में बनाना है. तो दिस इज स्पेस कंस्ट्रेंट एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि व्हेन वी बिल्ड हाउस, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है कि आपका घर कैसा बनेगा. तो ये सारी चीज, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं. देन type of families. Modern houses of recent times differ considerably from those of olden times. यानी कि जो हमारे मॉडर्न हाउसेस है ऑफ रिसेंट टाइम्स, अभी के जो है, डिफर, अलग हैं थोड़े से. कंसिडरेबली मीन्स लार्ज और ग्रेट इन अमाउंट ऑफ साइज. कंसिडरेबली का मीन्स होता है, मीनिंग होता है कि ग्रेट इन अमाउंट ऑफ साइज, यानी कि
पहले जो घर होते थे वो बहुत ज्यादा बिग होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, थोड़ा उनका साइज जो है वो छोटा हो गया है। मॉडर्न हाउसेस ऑफ रिसेंट टाइम, रिसेंट यानी कि अभी आज के टाइम के जो हाउसेस हैं वो डिफर करते हैं कंसिडरेबली फ्रॉम दोज ऑफ एन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम्स मीन जो पुराने जमाने में घर होते थे, आप देख सकते हो ये जो है ना, ये पुराने जमाने का ही घर है, ये बहुत बिग हाउस है ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे हमारे स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि जितनी हमारे पास जगह होगी उतना ही हमारा घर भी बनेगा, फिर वो चाहे बिग फैमिली हो चाहे स्मॉल फैमिली हो, ठीक है। सो इन अर्लियर टाइम्स जॉइंट फैमिलीज लिव टुगेदर इन लार्ज हाउसेस। पहले के जमाने में, इन अर्लियर टाइम, जो जॉइंट फैमिलीज होती थी इस टाइप के बिग हाउसेस में रहती थी। The houses of those times were more spacious with high ceiling and large windows। यानी कि उस टाइम जो घर होते थे, आप देख सकते हो ये जो है ना बिग हाउस with many rooms for joint family, they are स्पेशियस। स्पेशियस यानी कि हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारी वहां पे जगह होती थी। और जो उनकी सीलिंग होती थी, सीलिंग मींस टॉप सरफेस, और रूफ यानी जो हमारी छत होती है उसे भी हम सीलिंग कहते हैं। एंड लार्ज विंडोज, बड़ी बड़ी विंडोज होती थी, और छत जो होती थी वो भी बहुत ऊंची ऊंची होती थी, 14 और 15 फीट्स की इनकी हाइट होती थी। ओके, many houses had large courtyards or open spaces for children of the household to play in। यानी कि और ऐसे घरों में क्या होता था, कोर्टयार्ड्स होते थे। कोर्टयार्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कोर्टयार्ड्स एन एरिया ऑफ ग्राउंड विदाउट अ रूफ, जिसपे कोई छत नहीं होती, खुला आंगन जो होता है घर के बीच में, यानी कि आजू बाजू में कुछ होगा और बीच में खाली जगह होगी जिसपे छत नहीं होगी, जिसे हम बरामदा भी कहते हैं, है ना। हम बरामदा जिसे कहते हैं वो कोर्टयार्ड होता है इंग्लिश में। ओके, so many houses had large courtyards or open spaces for children of the household to play in। यानी कि बच्चे वहीं पे खेल ले, उन्हें कहीं और न जाना पड़े, इसीलिए वहां पे बहुत सारा ओपन स्पेस होता था बच्चों को खेलने के लिए। As joint families begin to break into smaller nuclear families, people begin to live in smaller houses like bungalows and multi-story apartment। लेकिन nowadays अब क्या हो रहा है, लोग joint family में रहना पसंद नहीं करते, या फिर कोई और भी रीजंस हो जाते हैं, फॉर जॉब्स और एंड ऑल, यानी कि कोई अपनी नौकरी के लिए या कोई जॉब्स जब वो लोग अपनी करते हैं तो उन्हें किसी दूसरे शहरों में जाके भी रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से जॉइंट फैमिलीज अब क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, किसमें? इनटू स्मॉलर और न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटी फैमिलीज हो रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जॉइंट फैमिली में कौन होगा? दादा दादी होंगी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी पापा और बच्चे। तो ये क्या हो गई? जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो अब क्या हो गया है, लोगों ने जॉइंट फैमिलीज जो है वो ब्रेक होने लग गई है, और न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो अब ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है? स्मॉलर हाउसेस, यानी कि छोटे घरों में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लाइक बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स। मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट मींस जो फ्लैट्स होते हैं 10 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, 20 फ्लोर्स ऐसे, इनमें क्या होता है, जगह भी मिल जाती है और एक साथ वो उसमें मल्टी स्टोरी में इजीली रह भी सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, स्पेस जो होती है वो भी बच जाती है, ज्यादा उन लोगों को स्पेस नहीं लेनी पड़ती, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह सकते हैं। सो मल्टी स्टोरीड मीन्स मोर देन 2 फ्लोर्स, यानी कि जिसमें भी 2 से ज्यादा फ्लोर होंगे उसे हम कहेंगे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। हाउस नंबर्स ऑफ फ्लैट्स एंड हाउस होल्ड्स एंड हेल्प सेव स्पेस। और इससे क्या होता है कि हाउस नंबर्स हमें पता चल जाते हैं, जैसे फ्लैट में जो लोग रहते हैं ना, उससे क्या होता है, स्पेस भी सेव हो जाती है। एक ही उतने ही साइज के मतलब कि एक जगह पे आप बहुत सारे लोग उसमें रह सकते हैं ना, 10-20 फ्लैट्स भी होते हैं उसमें, तो यू कैन सेव द स्पेस ऑल्सो, जगह भी हम इससे बचा सकते हैं। देन हाउसेस इन रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरिया मीन्स जो गांव के इलाके हैं, विलेज एरियाज। अर्बन मीन्स जो हमारे शहरी इलाके हैं, सिटी एरियाज। ओके, सो हाउसेस इन रूरल एरियाज आर मेनली constructed of materials like mud, stones, bamboos, unburned bricks, grasses, weeds, wood, reeds, etc। यानी कि हमारे जो गांव के इलाके हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज है, वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं? इस टाइप के कच्चा हाउसेस, है ना। ये लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होता है, इनका मटेरियल क्या होता है, आप अंडरलाइन कर लेंगे, मटेरियल लाइक मड यानी कि मिट्टी, स्टोन पत्थर, बैम्बूज, अनबर्न ब्रिक्स। अनबर्न ब्रिक्स मींस सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी कि इनको किल्न में यानी कि भट्टी में नहीं पकाया जाता है इन ईंटों को, इन ईंटों को ऐसे ही धूप में सुखा के ही यूज कर लिया जाता है,
ठीक है, दे आर अनबर्न ब्रिक्स। ग्रासेस यानी कि जो घास होती है, वीड्स आप देख सकते हो, ये ऐसे जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं इन्हें वीड्स कहते हैं। वुड रीड्स मींस थिन स्ट्रिप ऑफ वुड, टॉल प्लांट, ये रीड का मतलब होता है अ टाइप ऑफ टॉल प्लांट ग्रोस नियर वाटर। आप देख सकते हो जो बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के पास अपने आप ही उग जाते हैं, इन्हें हम वुड रीड्स कहते हैं। और इन्हें यूज किया जाता है इसकी सीलिंग बनाने के लिए, यानी कि इसके टॉप, रूफ टॉप के लिए, देख सकते हैं आप, ये है वुड रीड्स। ओके, इससे क्या किया है, इसको ढक दिया है और इसकी छत बना दी है, एक्सेट्रा। सो दिस ऑल मटेरियल इज यूज इन रूरल एरियाज फॉर मेकिंग कच्चा हाउस। मड इज यूज टू कीप द हाउसेस कूल ड्यूरिंग द समर सीजन। और ये जो मड होती है इससे क्या होता है, जो समर सीजन है इसमें ये हाउसेस जो है वो कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप देख सकते हो इस टाइप के घर जो है हमारे डेजर्ट में, यानी हमारे राजस्थान में आपको जो गांव होते हैं वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अपने आप अपने घर को हम इस तरह से, ये जो है रूरल एरिया, यहाँ पे कच्चा हाउसेस में मिट्टी का यूज किया जाता है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, ठंडा रखती है घरों को, है ना। इट मेक्स मड इज यूज टू कीप द हाउसेस कूल ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि जब भी समर सीजन होते हैं तो हम जो मिट्टी है उसको, मिट्टी दीवारों पे अगर लगी होगी तो उससे जो हमारा हाउस है वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। These are called कच्चा houses. इन्हें हम कहेंगे कच्चा houses. कच्चा houses with thatched roofs are also known as huts. Okay? यानी कि कच्चा houses जिनकी thatched roofs होती है. Thatched roof means a thatched roof is made from straw or reeds. आप देख सकते हो इनकी रूफ कैसी है, छत कैसी है, इन reeds से बनी हुई है ना, तो इसे हम कहते हैं thatched roofs. Also known as hut. इन्हें हम hut भी कह सकते हैं, यानी कि इन हिंदी झोपड़ी हम कहते हैं इसे। दे आर फाउंड मेनली इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। और ये ऐसी जो झोपड़ियां हैं, ऐसे जो घर हैं इस टाइप के कच्चा हाउसेस, ये हम मेनली इंडिया के विलेजेस में देख सकते हैं। दीज houses are not very strong and cannot withstand extreme weather condition like storms and floods. यानी कि ये जो houses हैं इस टाइप के, ये strong नहीं होते हैं, और ये जब बहुत ज्यादा तेज आंधी और तूफान आते हैं तो they cannot withstand. Withstand means to stand or to hold out against. यानी कि जब भी ऐसे storm और floods आते हैं इनमें ये अपने आप को hold नहीं कर पाते हैं और बह जाते हैं. Okay, so they are not very strong. Kacha houses are not strong. Okay, this thing you will remember. Houses in the villages are now being made of concrete material and have electricity and water supply. Drainage system also improved a lot. Means nowadays अब क्या हो रहा है कि जैसे गांव में ऐसे कच्चे हाउसेस होते थे, तो जब भी बाढ़ आंधी तूफान आती थी तो ऐसे घर टूट जाते थे, उड़ जाते थे, फिर बार बार इन विलेजर्स को अपने घर बनाने पड़ते थे। तो अब क्या हो गया है, ये लोग भी ऐसे कंक्रीट के हाउसेस, यानी कि पक्का हाउसेस जो होते हैं वो बनाने लग गए हैं। कंक्रीट मींस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। ओके, तो ऐसी चीजें जिससे कंक्रीट के घर बनाने लग गए, जो मटेरियल्स एंड हैव इलेक्ट्रिसिटी। और गांव में भी अब इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, यानी उनके वहां पे भी पानी आता है, जैसे हमारे शहरों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वाटर सप्लाई भी। एंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो भी हमारे वॉशरूम का वाटर होता है या जो भी हमारे किचन का वेस्ट वाटर है, वो जो भी हम ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू चले जाता है इन द ground. Okay, so this is drainage system, process by which water or other liquids are drained from a place. Okay, तो ये जो है ये भी improve हो गया है अब rural areas में. Okay, so students, I hope all of you understand till here. Please you can write this definition or word meanings also I have written for you, so please read this chapter. Okay, and I hope all of you understand till here. So thanks for this class. Good day.